श्री राम का भरत के प्रति लक्ष्मण को समझाना। इस प्रकार कुपित और लड़ने के लिए उद्यत लक्ष्मण को देख उन्हें शांत करने के लिए श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, बड़ा धनुष धारण करने वाले और बड़े पंडित भरत जी जब स्वयं आए हैं, तब उनके सामने तुम्हारे धनुष और ढाल तलवार की जरूरत ही क्या है। अर्थात उनसे तुम जीत नहीं सकते। मैं पिता की उस सत्यवाणी को मानकर भी यदि भरत जी का वध कर राज्य प्राप्त करूं, तो भी ऐसे अपवाद युक्त राज्य को लेकर मैं करूंगा ही क्या। जो धन बंधु बांधवों और इष्ट मित्रों का वध करने से प्राप्त हो, उसे मैं तो ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो उसे विष मिले हुए भोजन की तरह त्याज्य समझता हूं। हे लक्ष्मण, मैं तुमसे यह बात दावे के साथ कहता हूं कि मैं तो केवल अपने भाइयों ही के लिए धर्म, अर्थ, काम अथवा पृथ्वी का राज्य चाहता हूं। हे लक्ष्मण, मैं सत्य सत्य अपने हथियारों को छूकर तुमसे कहता हूं कि मैं जो राज्य की कामना करता सो अपने भाइयों के पालन और सुख के लिए ही करता हूं। हे सौम्य ससागरा, पृथ्वी का राज्य हस्तगत करना मेरे लिए दुर्लभ नहीं, किंतु पृथ्वी तो है ही क्या। मैं अधर्म पूर्वक इंद्र पद को भी लेना नहीं चाहता। हे मान देने वाले, तुम्हारे बिना, भरत के बिना और शत्रुघ्न के बिना मुझे जिस किसी वस्तु से सुख मिलता हो, उसे अग्निदेव भस्म कर डाले। मुझे तो यह जान पड़ता है कि मेरे प्राण प्रिय और भ्रात वत्सल भाई जब ननिहाल से अयोध्या में आया और हम तीनों का जटावल्कल धारण कर वन में आना सुना, तब स्नेह से पूर्ण हृदय और शोक से विकल हो तथा इस कुल धर्म को कि बड़े का राज्याभिषेक इस कुल में सदा से होता आया है, स्मरण कर हम लोगों से मिलने आया है। उसके यहाँ आने का अन्य कोई अभिप्राय तो जान नहीं पड़ता। बहुत संभव है कि अम्मा कैके के ऊपर क्रुद्ध हो और उसको कुछ कठोर वचन कहे तथा पिता को मनाकर मुझे मनाने को आया है। ये उचित ही है कि भरत आकर हमसे मिले, परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भरत हमारे अनिष्ट को मन में भी कभी कल्पना करे। क्या भरत ने इससे पूर्व कभी तुम्हारा कुछ अहित किया था, जो तुम उसकी ओर से भय की शंका कर रहे हो? भरत के विषय में ऐसे कठोर और अप्रिय वचन तुम्हें नहीं कहने चाहिए, क्योंकि भरत के बारे में जो कुछ तुम खरी खोटी बातें कहोगे या उसका कुछ अहित करोगे, तो मानो वह तुमने मुझसे कठोर वचन कहे और मेरा ही अहित किया। हे लक्ष्मण, जरा सोचो तो, चाहे कैसी भारी विपत्ति क्यों ना आन पड़े, पिता किसी भी दशा में अपने पुत्र का या भाई प्राण के समान अपने भाई का वध नहीं कर सकता। और यदि तुमने ये सब बातें राज्य प्राप्ति के लिए ही कही हो, तो मैं भरत से कहकर राज्य तुमको दिलवा दूंगा। हे लक्ष्मण, मैं सत्य कहता हूं कि मेरे ये कहते ही कि राज्य इसे दे दो, भरत सिवाय बहुत अच्छा कहने के ना तो कभी कहेगा ही नहीं। जब धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने ऐसा कहा, तब उनके हितैषी लक्ष्मण जी बहुत लज्जित हुए और सिकुड़कर ऐसे हो गए मानो शरीर के अंगों में घुसे जाते हों। अनंतर लक्ष्मण जी ने लज्जित हो यह उत्तर दिया कि मुझे तो यह जान पड़ता है कि महाराज दशरथ स्वयं ही तुमको देखने आई हैं। लक्ष्मण को लज्जित देख उनकी बात को पुष्ट करते हुए श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं भी यही समझता हूं कि मेरे पिता ही मुझे देखने को यहां आए हैं, अथवा हम दोनों को
सुख में रहने योग्य मान और वनवास के दुखों का स्मरण कर निश्चय ही हमें घर लौटा ले जाएंगे। अथवा यह भी हो सकता है कि इन सीता को, जो अत्यंत सुख पाने के योग्य हैं, मेरे पिता महाराज दशरथ वन से लौटाकर इन्हें अपने साथ ले जाएं। यह देखो, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए सुंदर वायु के समान शीघ्रगामी उनके दोनों ओर उत्तम घोड़े अब साफ साफ दिख पड़ते हैं। देखो, बुद्धिमान पिताजी के चढ़ने का वह बड़े डील डॉल वाला और ऊंचा शत्रुंजय नामक हाथी भी सेना के आगे आगे झूमता हुआ चला आता है। किंतु हे महाबाहो, पिताजी का लोकोत्तर दिव्य एवं श्वेत छत्र न देखने से मेरे मन में संदेह होता है। हे लक्ष्मण, अब तुम मेरा कहना मान वृक्ष से नीचे उतर आओ। जब धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, तब युद्ध में जीतने वाले लक्ष्मण जी उस शाल के पेड़ से उतरकर हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी के पास आ खड़े हुए। उधर भरत जी ने सेना वालों को यह आज्ञा दी कि यहाँ श्री रामाश्रम में किसी प्रकार की गड़बड़ या भीड़ भाड़ न होने पाए। यह कह उन्होंने उस पर्वत के चारों ओर सेना टिका दी। हाथी घोड़ों से पूर्ण वह सेना पहाड़ के चारों ओर 6 कोस के घेरे में टिक रही। नीतिमान भरत ने धर्म मार्ग से श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए अपना अहंकार त्यागा और चित्रकूट पर्वत के पास सेना लाकर ठहरा दी।